29 जुलाई 4 बजे अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस, बिग पब्लिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिससे पूरे देश विदेश में संदेश जाएगा और हम सबको आमंत्रित करते हैं कि वहाँ पर पहुँचें और अपने विचार और अपने दुख दर्द और पीड़ा को बयां करें। हाथ में हैंडबिल ले रखे हैं। 9 अगस्त को 2024 में आप बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, संसद का घेराव, ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल होता जा रहा है। समाज को इकट्ठा करके पहुंच रहे हैं आप संसद का घेराव करने। समता सैनिक दल की विशेष भूमिका है, बताएं इसमें। ये देशव्यापी जो महाआंदोलन हो रहा है बाबा साहब की स्टैचू को पुनः स्थापित करने के लिए 9 अगस्त को, ये समता सैनिक दल की अगुवाई में, उनके तत्वाधान में हो रहा है और देश विदेश में जितने भी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, समितियां हैं, सब उनके अंडर काम कर रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे इस काम को किया जा रहा है। और हमने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर काम के लिए, हर उद्देश्य के लिए कमेटी बना दी है। डॉक्टर की कमेटियां अलग हैं, हमारे समता सैनिक दल की कमेटियां अलग हैं, ट्रांसपोर्ट की कमेटियां अलग हैं, एडवोकेट्स की कमेटियां अलग हैं। हर प्रकार से शांतिपूर्वक इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी मजबूती से हम तैयार हैं। रानी झांसी रोड अम्बेडकर भवन में भी कल शाम को 4 बजे इसी कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ी विशाल सभा होने जा रही है। हाँ। क्या कहेंगे सर? कल समय 4 बजे 29 जुलाई 4 बजे अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस, बिग पब्लिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिससे पूरे देश विदेश में संदेश जाएगा और हम सबको आमंत्रित करते हैं कि वहाँ पर पहुँचें और अपने विचार और अपने दुख दर्द और पीड़ा को बयां करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ में एडवोकेट मदन लाल सुमन जी हैं, दिल्ली में वकालत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने समाज की, आपको चिंता है। आज संडे के दिन भी आप वर्किंग हैं, रेस्ट कर सकते थे, लेकिन आप जो है वर्किंग है, युवाओं से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। मनुवादी विचारधारा जो है राज सत्ता में आके बैठ गई है। उन्होंने राजदंड सिंगोल के रूप में वहाँ ले जाके रख दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? बाबा साहिब की प्रतिमा पार्लियामेंट से हटा देते हैं दिन दहाड़े। देखो, जो पार्लियामेंट के पास में डॉक्टर भीमराव साहब की जो मूर्ति लगाई, जो स्टैचू लगाया गया था जी, उसमें जो है वो साफ इंगित कर रहे हैं जनता के लिए कि ये पार्लियामेंट आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी भलाई के लिए। तो वहाँ से स्टैचू हटाना मूर्खता है। जब वो इंगित कर रहे हैं और जो है उनका स्टैचू वहाँ पर है, वहाँ से हटाना जो है जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। उनको वो दिखा रहे हैं संसद की तरफ इशारा करके कि ये संसद ही आपकी सुरक्षा के लिए है। जी, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा है नहीं, तभी तो स्टैचू को हटाया गया है। 131 और हमारा आंदोलन चुप है और चंद्रशेखर आज़ाद को भी कल परसों बोलने के लिए मना किया संसद में, मुद्दों की बात ना करे वो। हाँ, तो जो है उनका तो जो है ये मोनोपोली है। मनुवादी विचारधारा वाले लोग हमारे लोगों को आगे थोड़ी आने देते हैं। वो तो जो है सोचते हैं कि इनको जितना दबा के रखा जाए उतना ठीक है। इसलिए जो है आंदोलन जो है ये ज़ोरों से चल रहा है और बाबा साहब की मूर्ति को, चाहे नई पार्लियामेंट है, उसकी तरफ भी इशारा करते हुए स्थापित किया जाना चाहिए। ये हमारी जो है आप जो है मांग है और हम इसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने, मोदी जी ने जो है सिंगोल लाके रखा है, राजदंड लाके रखा है। क्या संदेश वो समाज को देना चाहते हैं? वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं या पिछड़ेपन की तरफ जा रहे हैं? बैकवर्ड हो रहे हैं वो तो। मोदी जी ने पार्लियामेंट में संगोल को जो स्थापित किया है वो मनुस्मृति के सोच के तहत किया है, क्योंकि संगोल का मतलब है राजदंड। वो संविधान पे नहीं, मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती इस देश पे मनुस्मृति थोप कर और पुरानी जो मनुस्मृति व्यवस्था थी उसको लागू करना चाहते हैं। योगी और मोदी के बहुत सारे वीडियो आ रखे हैं सोशल मीडिया, जब वो संविधान की बात करते हैं, हाँ। संविधान की दुहाई देते हैं। चुनाव से कुछ समय पहले की बात है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। अब वो संविधान के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू करने जा रहे हैं। उनका हर एक सिंबल यही कह रहा है, चाहे वो राजदंड नामक सिंगोल हो या पार्लियामेंट से बाबा साहिब की प्रतिमा को हटा देना हो,
या संविधान को पूरी तरह से ना मानना, और चुनाव आयोग भी जो है मोदी से डर खाता है और वो ईवीएम से ही चुनाव होते हैं बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी। चुनाव के दौरान संविधान को मोदी जी और योगी दोनों केवल ढाल के रूप में यूज़ करते हैं। उसको दिखा करके दलितों के, SC ST OBC के सिर्फ वोट बटोरने के लिए बाबा साहब का नाम लिया जाता है और संविधान को ढाल बना करके काम में लिया जाता है और संविधान की जय जयकार की जाती है, और एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तलवार होती है जिससे हमारे अधिकारों को काटा जाता है। जी, हमारे अधिकारों को काटा जाता है, हमारे अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता। आर्टिकल 21 जो कि वंचित ना करने के लिए है, कि वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके कुछ मूल अधिकार हैं, उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। इस पर थोड़ा प्रकाश करना। आर्टिकल 21 का ये घोर विरोध है, घोर अपराध है, और संविधान को तो साइड में रख दिया है। आर्टिकल को तो कोई पढ़ता लिखता ही नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में सारे मनवादी हैं, और जो मेन है हमारे प्रधानमंत्री महोदय, ये तो किसी विद्यालय में भी नहीं गए, फेक डिग्री लेकर के बैठे हैं। इन्हें आर्टिकल का तो कोई मकसद पता ही नहीं है, इसलिए संविधान को ये नहीं जानते। सिर्फ मनुस्मृति इन्होंने पढ़ी है, इनके दिल और दिमाग में मनुस्मृति है, इसलिए शंगोल लाए हैं और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और ये लागू करके मानेंगे हर हालत में। और हम किसी भी कीमत पे मनुस्मृति को लागू नहीं करने देंगे। अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे और हर हदें पार करने के लिए तैयार होंगे। जी, संख्या बल पे बोलेंगे सर कुछ, कि संख्या बल हमारे समुदाय का ज़्यादा है, हमारे समाज का, शोषित, पीड़ित, वंचित, तिरस्कृत का। पूरे देश के अंदर 35 करोड़ SC ST हैं जो कि पूरे गुस्से में और रोष में इस समय भरे हुए हैं। अगर इन्होंने स्टैचू को नहीं लगाया तो अपने आप खुद उठा कर रख देंगे और हर हदें पार करके वहाँ पर संविधान को स्थापित करके रहेंगे। तो बाबा साहेब की प्रतिमा लगी जहाँ पर खड़े हैं, पीछे जिस जगह हम खड़े हुए हैं, हाँ, साथियों मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, ये बादली गांव तिकोना पार्क, अंबेडकर पार्क है, हाँ, और यहाँ बाबा साहेब की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा लगी हुई है। उसको बहुत अच्छी ढंग से सुरक्षा भी दी गई हाँ, है, सुसज्जित किया गया है, कुछ लेख लिखे हुए हैं, भारत रत्न, संविधान के निर्माता, और बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं, दिशा निर्देश। लेकिन ये जो पार्क की चारों ओर हम देख रहे हैं, दुर्दशा हो रखी है, कूड़ा करकट है चारों ओर, खासतौर से बाउंड्री वॉल के आसपास, और यहाँ लोग, सभी वर्ग के लोग आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, पार्क का आनंद लेते हैं, ठंडी छाँव का आनंद लेते हैं। लेकिन पार्क की जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, पार्क की एक जो गरिमा है कि यहाँ माता बहनें, बेटियाँ और बच्चे भी आके बैठ सकें, तो वो गरिमा साफ़ सफाई की दिखाई नहीं दे रही, स्वच्छता की गरिमा नहीं दिखाई दे रही है। क्या मूल कारण हो सकता है? इस पार्क के अंदर जो बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई है, ये समाज ने अपने खून पसीने की कमाई से पैसे इकट्ठे करके ये स्टैचू लगाई है। और ये स्टैचू इसलिए लगाई है ताकि हमारे समाज के लोग और बाकी समाज के लोग भी इनसे प्रेरणा ले सकें। लेकिन मनुवादी ताकतें, जो कि निगम पार्षद यहाँ BJP का है, उस मनुवादी सोच के तहत उन्होंने इस पार्क को बिल्कुल गंदा रख रखा है ताकि ये लोग यहाँ पर आ ना सकें और प्रेरित होकर के यहाँ से शिक्षा ना ग्रहण कर सकें। सरकारी विभाग से यहाँ से स्वच्छता अभियान चलाना मना है क्या सर? निगम पार्षद इसका पालन नहीं कर रहे हैं? निगम पार्षद बिल्कुल भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि वे BJP के हैं और BJP की सोच ये है कि यहाँ पर इतनी गंदगी रहे कि बाबा साहब के पास कोई भी यहाँ पर इनसे प्रेरणा लेकर के ना जाए, मतलब रोकने का काम कर रहे हैं। हाँ, 9 अगस्त को संसद का घेराव करने जा रहे हैं तिकोना पार्क, अंबेडकर पार्क, बादली गांव से। और यहाँ जो साथी आप देख रहे हैं सभी ने अपने हाथ में हैंडबिल ले रखे हैं। मैं एडवोकेट मदन लाल सुमन जी से बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा। सर बताएं, तीसरी आज़ादी पर हैं आप इस समय, बताएं सर। साथियों, आज बादली गांव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क में मैं सभी अपने जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं, सबसे अपील करता हूं कि 9 अगस्त को बल दल के साथ इस देशव्यापी महाआंदोलन को सफल बनाएं और वहां पर पहुंचें और बाबा साहब की स्टैचू को पुनः स्थापित कराने का काम करें और संविधान को बचाने का काम करें और मनुस्मृति को उखाड़ के फेंकने का काम करें। जय भीम, जय भारत। जी सर, एक संगठन है RSS, इसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, दर्शकों पूरा देखिएगा वीडियो। एक संगठन का नाम है RSS और एक हमारा संगठन है बाबा साहब के द्वारा स्थापित किया होगा, समता सैनिक दल। समता सैनिक दल गरीब हालत में है, आर्थिक व्यवस्था से कमज़ोर है।
हालांकि वो तन मन धन से जी जान से पूरा काम कर रहा है उस समय से लेकर आज तक, आज भी इम्प्लीमेंट, आप हाल ही में परिचित हुए गए हैं और मैं भी लगातार कई सालों से जा रहा हूँ। लेकिन आप बताएं कि थोड़ा हमारा जो संगठन है उतनी तेज़ी में, मतलब उतना मजबूत क्यों नहीं बन पा रहा, क्या वो 5 कारण हैं? साथियों, समता सैनिक दल इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि नंबर 1 उनके पास फाइनेंस की कमी है, नंबर 2 हमारा जो समाज है, हमारा जो जन समर्थन है, हमारा जो समाज है, आज इसके पास बाबा साहब के अधिकारों के तहत ऐश आराम और खुशियाँ मिल गई हैं, और जो खुशियाँ इनके पास हैं वो खुशियाँ इनको आगे बढ़ने से रोकती है, खुशियाँ इनको बाहर नहीं निकलने देती घर से, एसी और टीवी और बीवी इनको बाहर नहीं निकलने देती। वो जो ऐश आराम बाबा साहब के दिए गए अधिकारों से हमें मिला है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, हमें ये बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि जब बाबा साहब बाहर निकले थे तो उस पर बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी, उन पर बड़े अन्याय और अत्याचार होते थे, इसलिए वो बाहर निकल के आते थे। तो हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आज आप इस जो ऐश आराम का चश्मा है इसे एक बार उतार दें और इतिहास का चश्मा 1 मिनट के लिए पहन लें और इतिहास के चश्मे को पहन के देखें कि हमारी बहन बेटी, हमारी माँ बेटी के शरीर पे वस्त्र नहीं होया करते थे, हमारे शरीर पे वस्त्र नहीं होते थे, उनकी कितनी बुरी दशा थी। इस इतिहास के चश्मे से आप देख सकते हैं कि हमारे मुंह के ऊपर हांडी बंधी हुई थी, हमें जानवर की तरह से रहना पड़ता था। उस इतिहास के चश्मे से आप देख करके और अपनी सोच बनाओ कि आज हम इस आंदोलन को सफल बनाएं। अगर नहीं बनाया, बाबा साहब की स्टैचू वहाँ नहीं लगी, संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं कराया, तो ये इतिहास दोहराया जाएगा और आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी और इनकी हालत वही होगी जो हमारे महापुरुषों की हुई थी। कारण ये है कि हमारे जो समता दैनिक दल है वो सोच से तो बहुत अमीर है, लेकिन उसके पास जो है संसाधन नहीं है, संसाधन की उसके पास कमी है, उसके पास जगह की कमी है और उसके पास जो युवा शक्ति की कमी है, और युवा शक्ति के साथ साथ हमारे प्रचार प्रसार की हमारी कमी है, इसलिए हम नहीं निकल पा रहे हैं। एक हमारे पास मीडिया संसाधन और मीडिया की कमी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया।